यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले भारत ने बुलाया सऊदी अरब का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता। आखिर कौन है ये मुस्लिम नेता जो भारत आकर यूसीसी पर करेगा चर्चा? विरोध करने वाले मौलानाओं के उड़ गए होश। क्या यूसीसी को लेकर होने वाला है कुछ बड़ा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और 15 अगस्त का नजदीक आना संयोग है या प्रयोग, ये आप तय कीजिए। लेकिन इस मुद्दे पर अब चर्चा गर्माती जा रही है। भारत में एक बड़ा तबका यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। कई मुस्लिम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, लेकिन कई लोगों ने धमकी देनी भी शुरू कर दी है। लिबरल गैंग और अरशद मदनी के नेतृत्व वाले इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ कयामत तक नहीं बदला जा सकता, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे इन लोगों के लिए एक कयामत तो कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। दरअसल भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच एक बड़े मुस्लिम देश को भारत में शांति और सहिष्णुता पर भाषण देने के लिए बुला लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भारत सरकार की कोशिशों के बीच सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा अगले हफ्ते यानी 10 जुलाई को अपने 5 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से मिलेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिल सकते हैं। यहाँ ईसा दिल्ली स्थित खुसरो फाउंडेशन के निमंत्रण पर दिल्ली में प्रमुख धार्मिक और सामुदायिक नेताओं और शिक्षाविदों की एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें डोभाल भी मौजूद रहेंगे। सऊदी अरब के एक बड़े नेता का भारतीय दौरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भारत ने यहाँ ये दिखाने की कोशिश की है कि जिस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों को जबरदस्ती डराया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, ठीक उसी वक्त दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुस्लिम देश के नेता भारत के साथ ही खड़े हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब के नेता अल ईसा की बातों को मानते हैं। अल ईसा जो बोल देते हैं मुसलमान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसे में जब मोहम्मद अल बिन ईसा भारतीय सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर भाषण देंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे भारत के इस्लामिक संगठनों को कौन पूछेगा? भारत का ये एक कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जहर फैला रही टूल किट को पूरी तरह से तबाह कर देगा। आपको एक दिलचस्प जानकारी बता दें कि ईसा उदार इस्लाम के समर्थक माने जाते हैं। सऊदी अरब के न्याय मंत्री रहते हुए उन्होंने महिला अधिकारियों के लिए कई काम किए। उन्होंने पारिवारिक मामलों, मानवीय मामलों पर भी काम किया। पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न समुदायों, धर्मों और देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बहुत प्रभाव है और ईसा भी विश्व के मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। यूसीसी पर बहस के बीच उदार इस्लाम के समर्थक ईसा का भारत आना और बड़े नेताओं से मिलना ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ईसा उन लोगों के भी कट्टर आलोचक रहे हैं जो बिना किसी वैज्ञानिक आधार और कुतर्क के जरिए धर्म के नाम पर उपदेश देते हैं। महिलाओं के हिजाब पहनने पर दुनिया भर में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने कहा था कि हिजाब न पहनने से कोई महिला काफिर नहीं हो जाती। बहरहाल उन यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक मंत्री समूह यानी GOM का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता किरेन रिजिजू को सौंपी गई है। संकेत है कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी और इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में इसके लागू होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, भारत ने बड़ा कदम उठाकर बता दिया कि विरोध जितना हो इसे लागू करके हटेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।